everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to your series Business Statistics, and in this part we are going to cover quartile deviation. इससे पहले हम लोगों ने क्वार्टाइल डिविएशन का जो एक फॉर्मेट था, एक कॉन्सेप्ट था, उसको समझा कि क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है। ठीक है, फिर इसके मैंने फॉर्मूलेज आपको बताया कि कैसे होते हैं, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, मतलब जो भी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। ओके, सो नाउ इन दिस पार्ट हम समझेंगे कि क्वार्टाइल डिविएशन का अगर ये इंडिविजुअल सीरीज से न्यूमेरिकल आता है, डिस्क्रीट सीरीज से आता है, फर्दर कॉन्टिन्यूअस सीरीज से आता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, राइट। सो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज से क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपके सामने, जिनको आता है वो एक बार ट्राई कर सकते हो, जिन्हें नहीं आता है उन्हें आई विल टीच। ओके, सो सबसे पहले आपका आता है कि Q1 और Q3 और क्वार्टाइल डिविएशन। तो फॉर्मुलेज आपको कैसे याद होंगे, आपने अगर क्वार्टाइल पढ़ रखा है, जिन्होंने क्वार्टाइल अच्छे से पढ़ रखा है, इससे पहले वाले पार्ट में जब हमने डिस्कस किया था, अगर उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें मतलब वर्क किया है तो क्वार्टाइल डिविएशन उनके लिए, मतलब अगर उन्होंने वहां पे अपना 100% दे रहा है तो उनको अब यहाँ पे सिर्फ अपना 10% ही देना है। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं किया तो उनको बेसिक पहले क्वार्टाइल बनाना पड़ेगा, फिर ही वो डेविएशन पे आ पाएंगे। बिकॉज बिल्कुल वही है, बस एक चीज बढ़ जाती है यहाँ पे कि आपको फॉर्मूले में ये पुट करना है Q3 - Q1 अपॉन 2, दैट इज योर क्वार्टाइल डेविएशन। सो हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था कि Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज n+1/4 टर्म, राइट। फोर्थ क्यों लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने मीडियन पढ़ा तो मीडियन में अपॉन 2 लेते हैं, मैंने बहुत बार बताया कि क्वार्टाइल में 4 लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि क्वार्टाइल मींस 4, तो ये जो हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टाइल में 4 से जो नंबर ऑफ टर्म्स है +1 डिवाइड करते हैं, राइट। सो ये होगा आपका। नेक्स्ट आता है कि Q3 कैसे हम लोग निकालते हैं, तो Q3 का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं 3n+1/4 टर्म, और क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है Q3 - Q1 अपॉन 2। मतलब पहले आपको क्या करना होगा, Q3 की वैल्यू निकालनी है, Q1 की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उन वैल्यूज को पुट करके -/2 कर देंगे तो हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो फाइंड आउट होके आ जाएगा। अब अप्लाइड कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आप लोगों ने इससे पहले इंडिविजुअल सीरीज को ऑफ कोर्स कवर अप किया है कि इंडिविजुअल सीरीज में आप क्वार्टाइल डेविएशन कैसे, मतलब क्वार्टाइल्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर आपने क्वार्टाइल्स निकाल लिया, दैट इज Q1 एंड Q3, तो डेविएशन में तो बस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको अभी तक याद हो तो इंडिविजुअल सीरीज बहुत ईजी होती है। सिंपली क्या करना है, आपको डेटा को अरेंज कर लेना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे। सो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसको अरेंज कर लेते हैं। सो नाउ गाइस अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो डेटा को सबसे पहले अरेंज करना है, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ टर्म ढूंढोगे, अगर आपने नंबर ऑफ टर्म जैसे हम लोग मीडियन में ढूंढते थे, अरेंज नहीं क्या होगा तो नंबर आपका टर्म आएगा कि थर्ड आइटम लेना, आपने डेटा नहीं अरेंज किया तो थर्ड नंबर पे जो आ रहा है वो उठा लोगे। तो जरूरी नहीं है ना कि डेटा जो थर्ड नंबर पे है वही आपका आंसर होगा, क्योंकि डेटा अरेंज करके ही आंसर इसमें निकालते हैं। ठीक है, तो सेम एज मीडियन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना Q1 जो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे, डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कैसे है। तो सबसे आप देख रहे हैं छोटा जो आइटम वो क्या है, 7। तो हमने 7 ले लिया, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। ये आप लोग पेपर में जरूर करिएगा, बेनिफिट ही होता है कि आपका रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वरना क्या करते हैं, कुछ लोग रिपीट में फिर से वही लिख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि आइटम मिस हो गया, अब तो मेरा आंसर गलत आया। ठीक है, तो ये एक सेफ साइड होती है। तो हमने 7 ले लिया, उसके बाद हम देख रहे हैं 11 है। ठीक है, तो देन 12 है, और 12 हम देख रहे हैं 2 टाइम्स है, तो 12 हम लोग 2 बार लिख लेंगे। देन 14 है। ठीक है, 12 2 टाइम्स हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, देन 16 हो गया, देन 18 हो गया, एंड देन 22। तो कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो 9 हमारा क्या आ गया, n आ गया। ठीक है, n की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, दैट इज 9, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके हैं वो ले लिया है। अब Q1 का फॉर्मूला हमें जैसे पता है, बहुत ही इजी है इंडिविजुअल सीरीज से निकालना, दैट इज n+1/4 टर्म। ठीक है, तो n+1/4 टर्म में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा 9 आया था ना, 9 नंबर ऑफ टर्म्स है पूरे, तो 9 + 1 दैट इज क्या हो जाएगा, 10। तो मैं डायरेक्ट 10 लिख रही हूँ। ठीक है, 10 अपॉन 4th टर्म। अब हम लोग इसको करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, जैसे 4 2 * 8 जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, देन 2 नीचे उतारेंगे, देन 4 5 * 20। तो ये हमें क्लियर है कि ये कितना टर्म है, ये हमारा है 2.5th टर्म,
राइट। सो अब आपको प्रॉपर क्लियर होगा कि ये 2.5 टर्म है, ठीक है। 2.5 टर्म मतलब कि ये हमें 2.5 नंबर पे जो टर्म है वो हमारा क्या होगा, इसका Q1 होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 2.5 है यहाँ पे, तो 2 हम निकाल सकते हैं कि सेकंड नंबर पे हमारा अरेंज होकर 11 बैठा है। लेकिन 0.5 का क्या, तो ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा भी चुकी इससे पहले क्वार्टाइल वाले पार्ट में, बट देन टू आई एम टेलिंग यू कि आप क्या करो, 2 जो है वो उठा लो, ठीक है। मतलब कि ये आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा 0.5, जो भी 0.5 है इसको 0.5 लिख लो, ज्यादा इजी हो जाएगा, वरना हो सकता है आप डेसिमल इग्नोर ही मार दो पेपर में, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो इससे पहले वाला टर्म है, मतलब कि जो थर्ड टर्म है, ठीक है, थर्ड टर्म आपको लिखना है माइनस सेकेंड टर्म। तो अब अगर आपको ये रहेगा कि हमें 2.5 टर्म कैसे निकालना, तो सबसे पहले आप 2 को अलग लिख लो, ठीक है। अब 0.5 जो आपका 0.5 बचा है, तो मतलब कि इसके साथ क्या करना है, तो आप 0.5 एज इट इज उतार लो, और थर्ड टर्म मतलब जो इस सेकंड टर्म के जो बड़ा है इससे पहले वाला टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये सेकंड नंबर वाले टर्म पे है, बट ये 0.5 से बता रहा है कि ये थोड़ा सा इसके बीच में आएगा, तो बीच में तो 11 या 12 के बीच में आएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लेते हैं, ताकि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है 2.5 टर्म वाली वो हम फाइंड आउट कर पाए, राइट गाइस। सो हमारा जो सेकंड टर्म है वो क्या है, अरेंज डेटा में सेकंड टर्म है हमारा 11, राइट। सो इजी, हमने 11 लिख लिया। अब क्या करना है, हमें प्लस करना है, 0.5 था 0.5, ओके। नाउ थर्ड टर्म हमारा क्या है 12, और माइनस सेकेंड टर्म क्या था 11, तो अब एज इट इज 11 उतार लेंगे। अब 0.5 को ये करेंगे 12 माइनस 11, तो ये आएगा 1, तो ये क्या आएगा 0.5, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 11.5, दैट इज योर Q1, राइट। सो अब इसको ऐड कर लेंगे, तो क्या आया हमारा Q1 11.5। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका Q2 फाइंड आउट करना है। Q2 भी सिंपल है, सिंपली आपको क्या करना है, बस यहाँ पे 3 लगा रहा होता है फॉर्मूले में। अगर आप लोगों ने इसे पहले मेहनत कर रखी क्वार्टाइल में, तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आया होगा जो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है। और फॉर्मूले याद रखना, इससे आपको क्या होगा कि क्वार्टाइल के भी सॉल्व हो जाएंगे, और उसी मेहनत से आपका डेविएशन का पेपर में आता है तो वो भी आप कर ले जाएंगे, ठीक है। Q1 कर लिया, अब हम करेंगे Q2, तो उसको मैं रब करूंगी, देन हम लोग क्या करेंगे Q2 की कैलकुलेशन करेंगे, एंड फाइनली निकालेंगे यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन, राइट। सो उसको देखते हैं। सो नाउ गाइस, अब हमने Q3 का फॉर्मूला लिख लिया, सेम है, बस Q1 में क्या होता है, यहाँ पे 3 नहीं होता है, क्योंकि हम थर्ड नहीं निकाल रहे हैं, फर्स्ट निकाल रहे हैं, तो 1 होता है, इसलिए हम 1 लिखो ना लिखो वही बात होती है, ठीक है। यहाँ 3 है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, थर्ड टर्म करते हैं। सो 3n+1 बाय फोर्थ टर्म जो हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हमें वही प्रोसेस जो है रिपीट करना है। कैसे करेंगे, हमारी n की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, क्या आई थी, नंबर ऑफ टर्म्स लिख लीजिए 9 आए थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 9+1 10 होता है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, बट मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, हो सकता है बाकी लोगों को कंफ्यूजन हो कैसे आया था, तो ये हो गया। तो 9+1 कितना है हमारा 10, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म, अब इससे भी पता चल रहा है कि वैल्यू क्या आएगी, हमारी पॉइंट में आएगी, तो अगर हम इसको कैंसिल करें, ठीक है, 30 हो जाएगा, और 4 को अगर आप 30 से डिवाइड करें तो 4 7 28 आएगा, ठीक है। फिर आपका 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 2 5 तो 7.5 टर्म जो है वो है आपका। तो सेम एज इट इज करना है, 7 को एज इट इज 7 उतार लो, मतलब कि ये तो 7 टर्म ही लिया जाएगा, फिर प्लस 0.5 है तो 0.5 अपॉन एक इससे बड़ा, मतलब कि 8th टर्म ले लो, ठीक है, माइनस 7th टर्म। सेम थिंग जो हम करके आए वही करनी है। 7th टर्म हमारा कौन सा देखना है, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज योर 16 प्लस 0.5, 8 क्या है, से नेक्स्ट 18 माइनस 16 प्लस 0.5, 18 में से 16 क्या आएगा हमारा 2, ठीक है। तो 16 प्लस इसको करेंगे तो 10 पॉइंट लग जाएगा, तो 1, तो कितना आया हमारा Q3 हमारा आया है 17, तो Q3 आया हमारा 17। Q1 हमने इससे पहले कैलकुलेट किया था, क्या आया था हमारा Q1, किसी को याद है तो Q1 हमने कैलकुलेट किया था 11.50, राइट। सो अब हमें क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है उसको रखना है, तो मैं हाईलाइट करके फॉर्मूला लिखूंगी ताकि समझ में आए। तो क्वार्टाइल डेविएशन अब हम निकालें, दैट इज योर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 की वैल्यू हमने निकाल ली है, हमारी क्या आई है 17, Q1 की हमारी वैल्यू क्या आई है 11.50 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो नाउ अगर हम 17 में से 11.50 करेंगे तो 0.50 तो आएगा ही आएगा, और ये उधर जाएगा 6 माइनस 1, दैट इज 5.50
डिवाइडेड बाय 2। अब हमें क्या करना है, इसको भी डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, ये 15 हो जाएगा, देन 2 7 जा एंड देन 5 जा, ठीक है। तो कितना आया 2.75, दैट इज योर क्वार्टाइल डेविएशन। दिस इज योर फाइनल आंसर जो हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया है, राइट गाइस। सो सिंपल था प्रोसेस, सिर्फ Q1 निकालना था, Q3 निकालना था एंड देन क्वार्टाइल डेविएशन के जो फॉर्मूला है दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू पुट करनी थी, राइट। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्वार्टाइल डेविएशन का इंडिविजुअल सीरीज में समझा इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, जो कि क्या है, आपको Q1 Q3 की वैल्यू निकालनी है एंड देन जो आपका फॉर्मूला है दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, उसमें आपको वैल्यू को पुट कर देना है। अगर इसी में आपको ये पूछता है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो तो सिंपल था, Q3 माइनस Q1 ही कर देना था, डेविएशन में डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछता, कभी कभी पूछ लेता है कि Q1 निकालो, Q3 निकालो, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल दो, ठीक है। कभी कभी बोलता है Q1 निकालो, Q3 निकालो, क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल दो। तो हर तरीके से क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया जा सकता है, हर तरीके के नंबर को बढ़ा के पुटअप किया जा सकता है। एक और न्यूमेरिकल देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज का और कोशिश करेंगे उसको भी अच्छे से सॉल्व करने की, राइट। जितनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस हो पाए वो भी आपको करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हम लोग उसको देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाए। So now guys we are starting with this next question, that is your series, right। So हमें क्या करना है, Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, then your क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, डेटा को अरेंज करना, ठीक है। अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग डेटा को क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है सबसे छोटा कौन सा है, तो सेम प्रोसेस। तो हमारा है 140, राइट। तो 140 हो गया हमारा, देन क्या हमारा, देन 155 है, यहाँ पे 150 है, 145 है, तो ये हो जाएगा हमारा 145, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा है, वरना मैं जूम कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या है 150, ठीक है। तुमने 150 को उतार लिया, देन क्या है हमारा 155 है, 156 है, तो ये 155 हो जाएगा। देन हमारा 155 156 हो गया, ठीक है। फिर हमारा क्या है 169 है, 188 है, 177, तो 169, ओके। देन हमारा 177 है और ये 175 है, तो क्या होगा 175 ही होगा पहले, फिर 177 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, 177 हो जाएगा और फिर क्या है हमारा 188, तो 188 और देन लास्ट हमारा 190, ठीक है। तो हमने सारे जो है वो ले लिए हैं, तो हम लोग काउंट कर लेंगे एक बार टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी क्या आ गई, हमारी सीरीज आ गई जो कि प्रॉपरली अरेंज्ड है, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये करना होता है, हम लोग को अपनी सीरीज जो है अरेंज कर लेनी होती है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट स्टेप आपको बिल्कुल क्लियर है, हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है Q1 की। तो हमारी n की तो वैल्यू हमने निकाली कितनी है, 10 है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, सिंपल है n+1 बाय 4th टर्म, ठीक है। तो ये हमारा Q1, इसी के साथ में यहाँ पे आपका Q3 भी निकाल दे रही हूँ, दैट इज योर 3n+1 बाय 4th टर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 निकालेंगे। Q1 का n था, n हमारा क्या है 10, 10+1 क्या है 11, मतलब कि 11 बाय 4th टर्म यहाँ पे हमें लेना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है 3 और n+1 हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 11 बाय 4, मतलब कि 11 बाय 4th टर्म। तो ये कितना हो जाएगा 11 बाय 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये जाएगा किससे, 4 से, तो 4 2 जा 8, ठीक है। 11 में से 8 गया, कितना बचा 2, 11 में से 8 गया बचा 3, सॉरी 3। तो अब 3 आया तो पॉइंट लगाया, 0 डाला तो कितना आएगा 4 7 जा 28.2, देन 4 5 जा, तो 2.75 टर्म। आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा तो आपको इतना सोचना नहीं है, आपको डायरेक्ट कर देना है। मैं यहाँ कैलकुलेट कर रही हूँ, 33 बाय 4th टर्म हो जाएगा ये। तो इसको भी लेके जाएंगे हम लोग किससे, 4 से। तो 4 से जाएगा, मतलब कि 4 8 जा कितना होता है 32 होता है, ठीक है। तो 4 8 जा 32, देन आएगा 1 पॉइंट लगाएंगे 0, देन 4 2 जा 8 हो जाएगा हमारा, फिर 2 आएगा पॉइंट, मतलब पॉइंट है ही, 0 लगाएंगे तो 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये 8.25 टर्म है हमारा। तो ये है हमारी Q1, ये हमारा Q3 जो कि पैरेलल चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि 2.75 टर्म, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो
2 और 3 के बीच में भी लाई करेगी। तो हम लोग को पहले तो एज इट इज सेकेंड टर्म लिख लेना है, सेकेंड टर्म की वैल्यू, फिर हमें 0.75 और अब अंदर क्या रखेंगे, जो हमारा इससे बड़ा टर्म है, मतलब कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरह सेम यहां करना है एट्थ टर्म। ठीक है, जो हमारा एट्थ टर्म है वो लिख लेंगे, फिर प्लस 0.25 हो जाएगा, देन 8 से ऊपर वाला नाइन्थ टर्म माइनस, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, एट्थ टर्म, ताकि जगह जो है वो प्रॉपर्ली यूज हो पाए। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारी सेकंड में सीरीज में सेकंड टर्म क्या है, 145। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 145 प्लस 0.75। थर्ड टर्म क्या है हमारा 150 माइनस 145। तो हम लोगों ने इसको कर लेना सबसे पहले 0.75, 150 में से 145 जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा। तो ये हमारा 5 है मल्टीप्लाई में। अब इसको हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना। तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 7 5 जा 35 और 36 37। और पॉइंट कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। ये कट रहा है, इसको मैं सही कर देती हूँ। पॉइंट कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। तो हमने क्या लिया, यहां लगा दिया। तो कितना आया 3, तो इसमें ऐड होगा 145 में, तो कितना आ जाएगा 148.75, दैट इज योर Q1। ठीक है, अब हम लोग Q3 देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे Q3 देख लेते हैं। तो हमारा 8th टर्म चाहिए हमें। ठीक है, 8th टर्म हम अगर अपनी सीरीज में चेकआउट करें अब, तो हम देख रहे हैं हमारा 8th टर्म किस जगह पे है, 1 2 3। सो अगर हम 8th टर्म चेक करें तो कौन सी जगह पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 177। ठीक है, तो हमने लिख लिया 177 प्लस 0.25। 9 टर्म इसके बाद वाला 188, आई होप दिख रहा है आप लोग को, हाँ क्लियर है, 188 माइनस 177। तो ये कितना हो जाएगा 177 प्लस 0.25। ठीक है, और 188 में से 177 जाएगा, तो 8 में 7 गया कितना 1, 8 में 7 गया कितना 1, मतलब कि 11। सो अब हम लोग क्या करेंगे, 177 प्लस 0.25 को 11 से करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, यह आएगा हमारा 5 7 और ये 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2.75। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 179.75, दैट इज योर Q3। अब हमारे Q3 की वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू हमें आ गई है। अब हमें QD मतलब QD दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। उसका फॉर्मूला आपको पता है, Q3 माइनस Q1/2। सो मैं इसको यहाँ पे दिखाती हूँ, सो उसको देखते हैं। सो नाउ गाइस, अब हम लोग वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो एकदम क्लियर है। QD दैट इज Q3 की हमारी वैल्यू अगर हम देखें, हमारी क्या आई है 179.75 और Q1 की क्या आई है 148.75। तो अब हम लोग निकालेंगे तो 7.5 7.5 तो 0.00 ही होगा। ठीक है, 179 में से ये गया, तो 9 में 8 गया कितना है 1, और 7 में 4 गया कितना है 31। तो कितने आ गई वैल्यू हमारी QD की, दैट इज योर 31। मतलब 31 जो है वो आपका क्या है यहाँ पे, क्वार्टाइल डेविएशन। तो सिंपल था जो हम लोगों ने समझा। सो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे पूरा जो क्वार्टाइल डेविएशन है आपका इंडिविजुअल सीरीज से, वो हमने यहाँ पे समझने की पूरी कोशिश की है। राइट, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है, उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइज, आपको जो भी न्यूमेरिकल्स है उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है अपने एंड पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उसको भूल जाएंगे। तो वो जरूरी है। और फॉर्मूले कैसे याद रखें, तो एक शॉर्टकट है फॉर्मूले याद रखने का, वो ये है कि जब भी आप अपने सामने हो कोई चीज देखते हैं तो आप बार बार उसको देखते हैं तो आपको याद हो जाती है। तो ये कर सकते हैं, जहां पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहां पे आप उसको लगा ले, लाइक अपने मोबाइल स्क्रीन में करते हो तो मोबाइल का वॉलपेपर बना सकते हैं उस फॉर्मूले को, ताकि जब जब आपकी नजर पड़े तो वो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में या सब कॉन्शियस माइंड में बैठता जाए। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि सुबह उठते समय, रात में, शाम में, हर बार फॉर्मूले को बस एक बार देख लें, रिपीट कर लें अपने माइंड में, तो भी वो आपको याद हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड जो आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।